हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो ठंड का बाहरी प्रकोप है, बचे रहिएगा और जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उस स्थान पर बैठते हुए क्लास को करते रहिएगा दोस्त। और आगे बढ़ते रहिएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा। एक बेहतरीन रिजल्ट की तरफ हम लोग जा रहे होंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग? एक बार सभी दोस्त बताएंगे, एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार तरीके से पढ़ाई चल रही होगी मेरे दोस्त। हाँ, खाकी बैच, खाकी 2.0 बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज से सुबह 7 बजे उसकी मैथ की ही क्लास है। दीपक भाटी सर उस क्लास को ले रहे हैं। तो जो भी बच्चे आप यूपी पुलिस का टारगेट बनाए हुए हैं और कोर्स एक बार पहले कंप्लीट कर चुके हैं, तो जस्ट रिवीजन के लिए आप लोग उस बैच से जुड़ सकते हैं, उस बैच को कर सकते हैं। टारगेटेड बैच है। और जो यहाँ से करना चाहते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ कि हम लोग 80% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। जो बच जाएगा सिलेबस आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। परिणाम बैच फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कराया था मैंने, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। या फिर आप खाकी बैच 2.0 से भी जुड़ सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है दोस्त। आप जैसा सही समझे, आपको जैसा सही लगे, मैंने हर तरीके से आप लोगों को गाइड कर दिया है। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। ठीक है, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों की 3 क्लास हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास है। बच्चे, अगर मैं बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट में कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो आपको उलझाने का काम करता है वो होता है किस्त का क्वेश्चन। यानी सिंपल इंटरेस्ट की किस्त कर रहे होते हैं। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े हुए हैं वो एक बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मैं किस्त जो कराता हूं वो दोनों चैप्टर्स की साथ में कराता हूं। चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट की किस्त हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त हो, दोनों के मिसलेनियस क्वेश्चन एक साथ कराता हूं। उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे ये रीजन है, वो कभी भी किस्त के क्वेश्चन में आपको ये नहीं देगा कि ये साधारण ब्याज की किस्त का क्वेश्चन है या ये चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त का क्वेश्चन है। तो कैसे हम लोग पहचान करेंगे वो मैं आप लोगों को दोनों क्वेश्चन साथ देके सिखा रहा होता हूं। ठीक है दोस्त, तो किस्त के क्वेश्चन जो है वो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर जब हम लोगों का खत्म हो जाएगा, उसके जब हम किस्त के क्वेश्चन कर रहे होंगे तभी हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट की किस्त के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, तो आप ये मत सोचना कि किस्त के क्वेश्चन में छुटवा के चल रहा हूं। जो, हाँ सर, इस चैप्टर पर पकड़ कमजोर होगी। भाई कैसी बात कर रहे हो, सुबह सुबह इतनी खराब बात? मेरी क्लास के अंदर नहीं होगी, पकड़ मजबूत ही रहेगी, कमजोर नहीं होने दूंगा। अभी कौन सा ये चैप्टर खत्म हो गया? अभी कौन सा मैंने आपसे ये कह दिया कि भाई अब खत्म हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं, पकड़ मजबूत रहेगी, हर चैप्टर पे रहेगी। बस एक बार आप मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ कि क्वेश्चन नंबर कौन सा कल हम लोग कर चुके थे। एक बार क्वेश्चन नंबर के बारे में जानकारी दो, बाकी आप सब लोग मेरे ऊपर छोड़ो। हाँ, बाकी आप सब लोग मेरे ऊपर छोड़ो कि क्या चीज रही है, क्या चीज नहीं रही है। बताइए कहां तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त मुझे ऐसा लगता है टाइप 3 भी हम लोग कर चुके थे और टाइप 4 की तरफ हम लोग आ रहे थे। इसमें ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया था। मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया था। इसका आंसर जो है वो कितना आया था मेरे साथी? इसका आंसर जो है वो आप लोगों का 10% निकल के आया था। और मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन रहता है। आज मैं आप लोगों को यूपीएसआई के आए हुए क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा मेरे साथी कि यूपीएसआई में कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से सिंपल इंटरेस्ट से पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर मैं बात करूं कि सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों के तिमाही छमाही वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और अगर जो एक आध क्वेश्चन बनता भी है तो वो मैं आपको करा दूंगा, अभी चैप्टर खत्म होने से पहले ही करा दूंगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था मेरे दोस्त, कैलकुलेटिव क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा, यूपी जीके की क्लास हमारे बैच में भी लगवा दो। हाँ, मैं आज उस पर बात करता हूं, अगर वही बैच दोनों बैचों वही क्लास दोनों बैचों में चल जाएगी, ठीक है। हाँ सर जी, छोटी बहन के लिए मैंने खाकी बैच परचेज किया, लेकिन वो फोन में खुल भी नहीं रहा है, मुझे मैसेज कर देना, मैं देखता हूँ उसे, ठीक है। जो समस्या हुआ करे कर दिया करो भाई, थोड़ा लेट पढ़ लूंगा, बहुत सारे बल्क में मैसेज होते हैं, लेकिन मैं सबके पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक व्यक्ति ने 18,600 रुपए की राशि X% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की तथा दूसरी राशि जो पहली राशि से दुगनी है। भाई साहब सुनना, पहले 18,600 की राशि जो है वो X% के हिसाब से इसने निवेश कर दी है, तथा दूसरी राशि जो पहली राशि से दुगनी है, यानी इसकी दुगनी राशि दी हुई है, उसे X+2% की प्रतिवर्ष की दर से निवेश की। दोनों पर साधारण ब्याज मिलेगा। यदि दोनों निवेश पर 3.5 वर्षों का कुल ब्याज 23,110.5 रुपए है, तो दूसरे निवेश पर ब्याज की दर कितनी है, वो आप लोगों से X+2% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। X+2% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। मेरे दोस्त बहुत प्यार से सुनना, 18,600 रुपए की राशि है, 18,600 रुपए की राशि है मेरे साथी। पी ये हो गया, पहले पे ब्याज दर X है, समय कितना है मेरे दोस्त, 3 दूनी 6 और 1 7/2 वर्ष है। तो पहली राशि पर लगने वाला ब्याज जो होगा वो ये हो जाएगा PRT/100। P कितना है ये है, R कितना है ये है, T कितना है 7/2 है बटे 100। इस राशि पर लगने वाला ब्याज जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। हो गया नहीं? दूसरी राशि जो है वो जस्ट इससे डबल है, यानी कि दुगनी है, किसकी, 18,600 की, तो ये हो जाएगा मूलधन। रेट कितना है वहां X+2% है, समय कितना है वहां भी 7/2 है, और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दोनों ब्याजों को मिला के कितना ब्याज दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 23,110.5 दिया हुआ है। बताइए भाई इस बात में कोई दिक्कत है? तो पहली राशि ये थी, दूसरी राशि इससे दुगनी राशि है, दर जो है पहली ये थी और दूसरी जो दर है इससे 2 ज्यादा है। ब्याज जो बैठ रहा है 23,110.5 रुपए बैठ रहा है दोनों को मिला के। बच्चा मेरी बात को थोड़ा सा आराम से सुनना, फिर से समझा देता हूं। P ये है, R ये है, T ये है बटे 100 पहली राशि पर ब्याज, दूसरी राशि इसकी डबल है तो दुगनी कर दी, R ये है, T ये है बटे 100, दोनों राशि पे मिला के ब्याज जो है वो इतना दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब आप एक बात थोड़ी सी मुझे समझिए, दूसरे निवेश पर ब्याज की दर आप लोगों से वो पूछना चाह रहा है। आप क्या करिए मेरे दोस्त, आप यहां से 18,600, देखो 2 जीरो से 2 जीरो पहले सबसे पहले काटने का काम है, फिर 2 जीरो से यहां 2 जीरो काटने का काम है। अगर आप लोग यहां देखेंगे तो इस 2 से इस 2 को उड़ा देंगे क्या? अगर इस 2 से देखेंगे तो मेरे दोस्त 2 सत्ते 2 नाम 18, 2 तिया 6, क्या यहां ये बच जाएगा? यहां 93 गुणा 7 है, यहां 186 गुणा 7 है, तो पहले 93 यहां से कॉमन ले लो और 7 यहां से कॉमन ले लो। 93 कॉमन ले लिया, 7 कॉमन ले लिया, यहां क्या बचने वाला है, X बचने वाला है। यहां से 93 कॉमन आएगा तो यहां 2 बचेगा, 7 कॉमन ले चुके हैं तो यहां X+2 बचेगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर यहां से देखेंगे तो ये 23,110.5 आप लोगों को दिया हुआ है। यही तो है मेरे साथी। अब आप यहां से सुनिए, ये इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, 93 गुणा 7 ये भाग में हो जाएगा मेरे दोस्त। अब यहां से देखेंगे तो ये X+2X+4 हो जाएगा। हो चुका है क्या? X+2X+4 हो जाएगा। अब यहां से सुनिएगा मेरे साथी, अब यहां की थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो आप लोगों को करनी पड़ेगी। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 5 से काटिए, 5 चौक 20 होंगे,
यहां काट लीजिए, यहां 5 चौक 20 होंगे मेरे दोस्त, कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 छंग 30 होंगे, 5 दूनी 10 होंगे, 5 दूनी 10 होंगे, 5 एकम 5 होगा, 5 से काटेंगे 14 बार यहां कट जाएगा, 93 गुणा 14 बार यहां कट जाएगा। 7 से काटिए, 7 तिया 21 होंगे, 7 चौ 7 छिंग 42 होंगे, 4 बचेगा, 7 छिंग 42 होंगे, 0 7 तिया 21 होंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां से अगर आपको देखना है 3 से काटना है, 3 दूनी 6 होंगे, 3 दूनी 6 होंगे, 0 3 एकम 3 होंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3 होंगे। अब 2201 को 31 से दोस्त काट लीजिए, कितनी बार कटेगा एक बार मुझे बताइए, बस थोड़ी सी यहां कैलकुलेशन ही बच रही है हम लोगों की। 2201 को 31 से डिवाइड कर दीजिए, अगर 31 से डिवाइड करेंगे दोस्त 30 मान लीजिए, थोड़ी देर 7 बार कटेगा, 7 एकम 7 होगा, 7 तिया 21 होगा। ठीक है, यहां 3 बच जाएगा, 31 एकम 31 हो जाएगा। तो ये जो कटने वाला है ये 71 बार कटने वाला है। कितने बार कटने वाला है? 71 बार कटने वाला है। तो 2x और 1x 3x हो जाएगा, और 71 बटे 2 का मतलब होता है 35.5 होता है। 35.5 ये प्लस का 4 है, इधर जाके माइनस का 4 होगा। 35.5 में से 4 जाएंगे, 31.5 आप लोगों का बच रहा होगा। 3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, तो आप लोग कहने वाले हैं 10.5 आ जाएगा। अगर शुरुआत की दर आप लोगों से पूछी गई होती, अगर ये वाली दर आप लोगों से पूछी गई होती, तो आप कहते x की वैल्यू 10.5 आ चुकी है। लेकिन आप लोगों से पूछी गई है दूसरे निवेश पर ब्याज की दर पूछी गई है, यानी वो आपसे x प्लस 2% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 10.5 में 2 जोड़ोगे तो 12.5 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या इसको करने का तरीका यही रहने वाला है दोस्त? कैलकुलेशन जितनी आप लोगों की फास्ट होगी उतना ही क्वेश्चन का जवाब जल्दी आएगा। कॉन्सेप्ट में बस इतना सा छिपा था, कॉन्सेप्ट में बस इतना सा छिपा था कि 18,600 की राशि पर x% की दर से 3.5 वर्ष का ब्याज जो होगा, उससे दुगनी राशि पर x प्लस 2% की दर से 3.5% पर जो ब्याज हो, 3.5 वर्ष का जो ब्याज होगा, उन दोनों ब्याजों का योग 23,110.5 दिया हुआ है ना। ये बात समझ में आ गई क्या? 7 का मल्टीपल भाई क्यों देखेंगे? एक भाई कह रहा है 7 का मल्टीपल देख लेंगे। क्यों देखेंगे आयुष सिंह 7 का मल्टीपल? 7 का मल्टीपल भाई क्यों देखेंगे? यहां जो दे रखा है 3 दूनी 6 और 1 7/2, इसलिए 7 का मल्टीपल देखेंगे, इसलिए 7 का मल्टीपल देखेंगे। दोस्त गलत नियम है। निवेश पर ब्याज की दर पूछी है, ब्याज की दर वो इसे आपसे पूछना चाह रहा है, x प्लस 2। ठीक है, 186 है बेटा, 186 ये वाला, इसमें से 93 बाहर कॉमन ले दिया तो यहाँ x बचेगा। 93 बाहर आ चुका है तो इसे 93 गुणा 2 लिख सकते हैं ना 186 को। तो 93 बाहर आ चुका है तो यहाँ 2 बच जाएगा, 2x प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर सेकंड वाली लाइन में x प्लस 2 कहां से आया? बेटा ये बचा हुआ है, सेकंड वाली लाइन में ब्याज की दर x प्लस 2 दी गई है। ये कैलकुलेशन थी बस, इससे फालतू कुछ नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं ऐसे करा भी चुका हूं, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। देखो 186 क्यों नहीं लिए? क्योंकि मैंने 2 से पहले ही काट दिया था इसको। मत काटो आप, 2 से मत काटो, यहाँ 186 बाहर कॉमन ले लो, यहाँ 1/2 बचेगा, फिर वैसे थोड़ी सी कैलकुलेशन उलझाएगी। मैंने इस 2 से 93 बार काट लिया और इस 2 से इस 2 को काट दिया, तो जब मैं यहाँ भी 93 नजर आ रहा है, यहाँ भी 93, तो 93 कॉमन ले लिया, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 कॉमन ले लिया, यहाँ x बच जाएगा प्लस, यहाँ ये वाला 2 बचेगा और x प्लस 2 बचेगा दोस्त, और इधर ये है ही, इधर ये गुणा में है, इधर ये भाग में चला जाएगा। मैंने डिवाइड किया तो ये 31.5 आ गया, प्लस का 4 है, उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू जो है वो 10.5, x की वैल्यू 10.5 आ जाएगी। लेकिन उसने बाद वाला ब्याज पूछा है तो 10.5 प्लस 2 12.5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू होते हैं। जब आपके पास कोई रकम होती है, आपके पास कोई रकम होती है और आप उसका कुछ पार्ट कुछ परसेंट पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, और शेष पार्ट जो है वो आपका कुछ परसेंट की ब्याज दर पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं।
आपको दोनों जगह से जो ब्याज मिलता है वो आप लोगों को दिया होता है। तो हम इसे मेथड से भी कर सकते हैं, एक्स मान के या ए मान के, और हम इसे एलिगेशन से भी दोस्त सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। हाँ बेटा, सेम कॉमन नहीं मिलेगा, सेम कॉमन नहीं मिलेगा तो जस्ट कैलकुलेशन करेंगे, फिर तो कुछ है ही नहीं समाधान। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जब भी बड़ी कैलकुलेशन देगा तो 99.9% ये सेम वैल्यू मिलेंगी, या तो इसकी 3 गुनी राशि लगाएगा, या इसकी आधी राशि लगाएगा, या इसकी 1/4 राशि लगाएगा। ठीक है, हमेशा इससे ही कंपेरिजन करके वो देगा, और अगर नहीं भी देता है तो भी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, एक्स ही वेरिएबल है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तोप का काम नहीं होगा। चलिए फटाफट एक बार क्वेश्चन पढ़िए दोस्त, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 की राशि निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा, सुनिएगा, राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष भाग जो है वो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि उसे 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2400 रुपए है तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि क्या है। मेरे दोस्त, क्वेश्चन में टाइम जरूर लगता है, लेकिन क्वेश्चन की सारी हिस्ट्री मैं आप लोगों के सामने रख रहा होता हूं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर मेरे पास कोई राशि है और मैंने उसके टुकड़े कर दिए हैं, मैंने उसका कुछ भाग जो है किसी एक व्यक्ति को दे दिया है और शेष भाग जो है मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया है, और फिर मुझे दिया हुआ है दोनों से प्राप्त ब्याज दिया हुआ है, तो मेरे दोस्त सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिगेशन का लगाना। एलिगेशन ये कहता है कि या तो आप लोग जो है एलिगेशन रेट पर लगा दो तो प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा, या फिर आप लोग इंटरेस्ट पर लगा दो तो प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। एक बार अब बताएंगे, अब तो नहीं रुक रही है वीडियो। हाँ, वो एक बार टेक्निकल दिक्कत हुई थी दोस्त, एक बार बताएंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बफ आया था दोस्त, नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे क्या अब भी दिक्कत है। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे साथी। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति ने किसी कंपनी में कुल 10,000 की राशि निवेश की। राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष भाग जो है वो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि उसे 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2400 है तो 15% पर दी गई राशि कितनी है। मेरे दोस्त, आपको टोटल राशि है कितनी आपके पास, तो आप कहेंगे 10,000 रुपए टोटल राशि है। आप सारी की सारी ये मान लीजिए कि मैंने पूरी की पूरी राशि 10% ब्याज पर दे दी, तो अगर मैं 10% ब्याज पर सारी की सारी राशि दे चुका होता तो क्या मुझे 1 साल का ब्याज 1,000 रुपए मिल रहा होता। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं 10% ब्याज पर सारी राशि दे चुका होता तो 1,000 रुपए मुझे 1 साल का ब्याज मिल रहा होता। वहीं दूसरी तरफ अगर मैंने ये 10,000 मिला है, 2 वर्ष का 2400 रुपए मिला है, अगर 2 वर्ष का 2400 रुपए मिला है तो मेरे दोस्त यहां 1-1 वर्ष का ब्याज लिया है। अगर 2 वर्ष का 2400 है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, क्या 1 वर्ष का 1200 हो जाएगा, क्या 1 वर्ष का दोस्त 1200 हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो अब यहां पे आप लोग एलिगेशन दोस्त लगा दीजिए। कैसे, 1200 में से 1000 जाएगा तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। 1500 में से 1200 जाएंगे तो 300 बचेगा। ये आपकी राशि का अनुपात आ जाएगा, ये आपकी राशि का अनुपात दोस्त आ जाएगा, है ना। बहुत शानदार। भाई क्या दिक्कत आ गई आज।
आज कौन सी दिक्कत आ गई इसमें? चलिए अब ठीक है, एक बार बताएंगे। ठीक है भाई, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ मैंने अब नेट ठीक आ रहा है। शायद वो एप्लीकेशन का भी इशू था, इस वजह से थोड़ा सा दो क्लास एकदम बड़ी बड़ी क्लास चल रही हैं, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई है। एक बार देखेंगे मेरे साथी कि यदि कोई आपके पास एक राशि है, उसको दो अलग अलग लोगों में बांट दिया जाता है, अलग अलग दर पे बांट दिया जाता है और उन दोनों से प्राप्त ब्याज आप लोगों को दिया होता है, तो वहां सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग एलिगेशन लगाइए। मैंने कहा कि आपने टोटल राशि आपके पास 10,000 रुपए थी, मैंने सारी की सारी वो 10% पे मान ली, तो आप लोगों को मैक्सिमम 1,000 रुपए जो है वो ब्याज के मिले होते। अगर सारी की सारी राशि आप लोगों ने 15% ब्याज दर पर उधार दी होती, तो एक साल का ब्याज जो है वो 1,500 आया होता। अगर मैं कहूं कि 2 साल का ब्याज आप लोगों को कंप्लीट 2,400 रुपए मिला हुआ है, तो मैंने तो यहां एक साल का ब्याज लिया है। या तो इसे भी 2 साल का करो, अगर एक साल का 1,000 है तो 2 साल का 3,000 होगा, तब 2,400 बीच में लिखो। लेकिन अगर आपने यहां एक साल का ब्याज ले लिया है, यहां एक साल का ब्याज ले लिया है, तो यहां भी एक साल का ब्याज ही लेना होगा। तो अगर ये 2 साल का 2 वर्षों का ब्याज 2,400 रुपए है, तो एक वर्ष का ब्याज 1,200 हो जाएगा। अगर मैं कहूं
हूं 1200 में से 1000 जाएंगे तो 200 बचेंगे, और 1500 में से 1200 जाएंगे तो 300 बचेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ये जो रेशो निकल के आता है, ये प्रिंसिपल का रेशो निकल के आता है। ये मेरे दोस्त जो है वो मूलधन का रेशो निकल के आता है। यानी कि मेरे दोस्त 10% पर राशि जो निवेश की गई थी वो 3 रुपए थी, और 15% पर जो राशि निवेश की गई थी वो 2 रुपए थी। ठीक है, अगर आपसे मैं ये कहूं कि मेरे दोस्त टोटल कितनी राशि निवेश की गई है, तो आप कहेंगे 5 रुपए निवेश की गई है, और टोटल उसने दी कितनी है, तो आप कहेंगे 10,000 दी है। तो 5 की वैल्यू 10,000 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 2,000 है तो 3 की वैल्यू 6,000 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 2,000 है तो 2 की वैल्यू 4,000 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर राशि कितनी निवेश की गई थी, तो आप लोगों का जवाब होगा 4,000 निवेश की गई थी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैं दोस्त लेके आया हूं। जब भी राशि दो रूप में डिवाइड हो और टोटल कंप्लीट ब्याज आप लोगों को दिया हुआ हो, तो आप लोग एलिगेशन लगाना। एलिगेशन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 फटाफट बता दीजिए मेरे साथी, बहुत तेजी से बढ़िएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चल रहा है भाई, बेहतरीन क्लास चल रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 30 ने यह कहा है कि एस 2 खातों में कुल 50,000 रुपए की धनराशि जमा करता है। 2 खाते हैं, टोटल मिला के राशि कितनी जमा करता है, तो आप कहेंगे 50,000 की राशि जमा करता है, जिन पर क्रमशः 8% की दर से और 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मतलब जो 2 खाते हैं, पहले पर 8% की दर से ब्याज प्राप्त होगा और दूसरे पर 12% के हिसाब से ब्याज प्राप्त हो जाएगा। 1 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में कुल 5200 रुपए प्राप्त होते हैं। यानी दोनों खातों से जो उसे ब्याज मिलता है वो 5200 रुपए प्राप्त होते हैं। तो उसने 12% ब्याज की दर पर कितनी धनराशि खाते में जमा कराई, क्वेश्चन आपसे यह पूछना चाह रहा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जब उसने 2 खाते में जमा करी है, दोनों से प्राप्त कुल ब्याज दिया हुआ है, तो एकदम से दिमाग में आया होगा कि भाई यहां तो एलिगेशन लगेगा। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि पहली ब्याज दर कितनी है, तो आप कहेंगे 8%, दूसरी ब्याज दर कितनी है, तो आप कहेंगे 12%। ठीक है भाई, हाँ भाई, क्लास ऑफ का डिसीजन इसलिए लिया था जिससे कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। बार बार नेट में इश्यू आ रहा था, इसलिए लिया था। क्लास पढ़ाने तो दोस्त मैं आया ही हूं, है ना। चलिए, आपके पास टोटल राशि है 50,000। अगर सारी की सारी राशि आप लोगों ने 8% पर दी होती तो ब्याज कितना बैठता 1 साल का, तो आप कहते 4,000 रुपए ब्याज बैठता। अगर सारी की सारी राशि जो है वो 50 की 50,000 आपने 12% वाले खाते में जमा करी होती तो आप लोगों को ब्याज कितना मिलता, तो आप कहते 6,000 रुपए ब्याज मिलता। लेकिन दोनों को मिला के ब्याज कितना मिला है, 5200 रुपए ब्याज मिला है। तो दोनों को मिला के राशि जो मिली है वो 5200 मिली है। यहां जो आएगा वो बेटा मूलधन का रेशो आएगा। 5200 में से 4000 जाएंगे तो 1200 बचेगा, 6000 में से 5200 जाएंगे तो 800 बचेगा, 400 दूनी 800, 400 तिया 1200। यानी यहां जो है यूनिट की है 2 यूनिट, यहां 3 यूनिट जो है वो आपकी खाते में डाली है। तो मेरे दोस्त दोनों मिला के कितनी यूनिट हो जाएंगी, 5 यूनिट। उसने टोटल राशि दी कितनी है, 50,000 दी है। तो 5 बराबर 50, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10,000 हो जाएगा। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20,000 के आ जाएगा। 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30,000 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है 12% ब्याज की दर पर कितनी राशि खाते में जमा कराई, तो वो आंसर आ जाएगा 30,000। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अगर आप लोग मेथड से जाना चाहते हैं, वैसे ये भी एक मेथड ही है, लेकिन अगर आपका मन ये कर रहा है कि ना जी ना मैं तो एक्स के मेथड से ही जाऊंगा, तो एक राशि को एक्स मान लेना, दूसरी राशि 50,000 माइनस एक्स हो जाएगी।
पहली राशि पर 8% का 1 साल का ब्याज निकालना, पीआरटी बटे 100। दूसरी राशि पर 12% के हिसाब से 1 साल का ब्याज निकालना, और दोनों को जोड़ के 5200 के बराबर लिख देना, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल देना। डेट इज द मेथड जिससे आप लोग करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन का सबसे आसान और सुशील तरीका जो होता है वो एलिगेशन होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक साहूकार है, एक व्यक्ति को 400 रुपए 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार देता है। यानी दोनों को, बड़ा नेक इंसान है, एक ही दर पर, एक ही रेट पर दोनों को उधार दे देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपए का ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई? 400 रुपए है। रेट कितना है मुझे नहीं पता है। कितने साल के लिए पैसा दिया? 3 साल के लिए, बटे में 100। क्या इससे प्राप्त ब्याज ये हो जाएगा? दूसरे का प्रिंसिपल, दूसरे को 500 रुपए दिए हैं, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। रेट क्या है? उसी दर पर, यानी R% पर ही। दोनों से प्राप्त ब्याज कितना दिया हुआ है? 160 दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ के बराबर 160 लिख दिया, ठीक है भाई। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए मेरे दोस्त। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 R हो जाएगा, और 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 R हो जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या है? 160 आप लोगों को दिया हुआ है। अब देखिए मेरी बात को समझना, 20 R और 12 R 32 R हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 160 आप लोगों को दिया हुआ है। 32 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, और 32 पंजे 160 होते हैं। यानी उसने जो पैसा दिया होगा वो 5% की ब्याज दर पर उधार दिया होगा। एक बेहतरीन सा, एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। एक व्यक्ति को 400 रुपए देता है, एक व्यक्ति को 500 रुपए, एक को 3 साल के लिए, एक को 4 साल के लिए। दोनों को समान रेट पर देता है, तो यहां भी R%, यहां भी R%। और उसने क्या कहा है? उसने कहा है दोनों से प्राप्त ब्याज आप लोगों को दिया हुआ है 160 रुपए। तो रेट आप लोगों से दोस्त पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32, एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं वो आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए, अब कोई क्लास बैक नहीं हो रही, अब आपके नेट की समस्या है अगर क्लास बैक का आपको देखने को मिल रही है। लेकिन मेरे दोस्त अब कोई क्लास बैक नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास नेट चल रहा है। 200 MBPS की धड़ाधड़ स्पीड आ रही है ना। जल्दी से मुझे बताइए, आज बहुत टाइम वेस्ट हुआ है हमारा इन चीजों में। गुरुजी क्या हमको भी यूपी कांस्टेबल बैच लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को सारी चीजें मिल रही हैं तो फिर क्यों पैसा खर्च करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मैथ 80% यहां से हो जाएगा, बच्चा कुछ और 20% हम यूट्यूब से कर लेंगे, परिणाम बैच वगैरह से कर लेंगे, और फिर क्यों लेना है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ, मैं एक बात और कहूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि भाई हम लोगों का हो चुका है, एक कंप्लीट रिवीजन के लिए आप लोग लेना चाहते हैं, कंप्लीट रिवीजन के लिए, तो मेरे दोस्त फिर आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो एक टारगेटेड बैच है, जो मतलब जिसको यूपी पुलिस कांस्टेबल टारगेट करना है, बस उसी के लिए वो बैच है, और रिवीजन के हिसाब से उसमें चीजें कराई जा रही होंगी। तो आप लोग मतलब ले भी सकते हैं, और अगर आप लोगों ने सब कुछ कर लिया है तो फिर नहीं भी लें, दोनों से काम चल जाएगी। ये अपने विवेक पर, अपने एंड पर आप लोग डिसाइड कर लें, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, एलिगेशन से कर देता अगर उसने मुझसे प्रिंसिपल पूछा होता, क्योंकि जब भी मैं इंटरेस्ट पर एलिगेशन लगा रहा होता हूं तो हमेशा प्रिंसिपल का रेशियो आता है। यहां मुझे रेट निकालना था, इसलिए मेरे दोस्त मैंने नहीं लगाया उसमें, ठीक है। सर जैकेट कौन दिया है? बहुत अच्छा है। जैकेट कौन दिया है? जैकेट हम खुद लिए हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन क्या कहना है।
एक व्यक्ति 25,000 रुपए की राशि के 1/4 भाग को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि को 4% प्रति वर्ष उच्च दर पर निवेश करता है। भाई साहब क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सा है, ठीक है। यदि आगे क्या कह रहा है, यदि 2 वर्षों के लिए कुल 4125 रुपए ब्याज प्राप्त होता है तो निवेश की गई द्वितीय राशि की ब्याज दर क्या है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। मेरे दोस्त सबसे पहले 25,000 रुपए की राशि का 1/4 निकालिए, तो 4 से काटेंगे, 1/4 निकालना है, 4 छिंग 24 होगा, 4 दूनी 8 होगा और 4 पंजे 20, तो 6250 रुपए की राशि है, ठीक है। तो 6250 रुपए की राशि एक निश्चित ब्याज दर, मैंने वो 8% मान ली, कितने समय के लिए निवेश की गई है, तो 2 वर्षों के लिए निवेश की गई है, तो 1/4 पर मिलने वाला ब्याज जो है वो ये हो जाएगा। पढ़िए थोड़ा सा ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसने 25,000 का 1/4 भाग, जब मैंने 25,000 का 1/4 भाग निकाला तो वो 6250 रुपए आया एक निश्चित ब्याज दर पर, यानी 8% पर 2 साल के लिए बेटा निवेश की गई है, तो वो इतना ब्याज देगी। अच्छा, शेष राशि कितनी बची, 25,000 में से 6250, 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, यहां 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, यहां 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, यहां 24 में से 6 गया तो 18 बचेगा। तो मेरे दोस्त यहां जो राशि बच रही होगी वो शेष राशि 18,750 बच रही होगी। उसने कहा है शेष राशि को 4% प्रति वर्ष उच्च दर पर निवेश करता है, यानी पहले अगर 8% पर करता था तो अब 4% ज्यादा, अब R + 4% पर निवेश करता होगा, तो 2 साल का जो ब्याज होगा वो यहां से इतना होगा, और दोनों को मिला के ब्याज कितना दिया गया है, 4125 आप लोगों को दिया गया है। कितना दिया गया है मेरे दोस्त, 4125 आप लोगों को दिया गया है। मेरी बात को सुनना, बस ऐसे स्टेप को समझ लो, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता भी नहीं है। उसने कहा है एक टोटल राशि 25,000 की है, 1/4 राशि जब मैंने निकाली 6250 आई, उसे एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो क्या उससे जो ब्याज मिलता होगा PRT/100 ये ब्याज मिलता होगा। शेष राशि जब 25,000 में से ये राशि घटाई तो शेष राशि ये बची, पहले से 4% उच्च ब्याज दर पर, पहले 8% पर थी, अब R + 4% पर 2 साल का ब्याज जो है वो ये मिलता होगा। दोनों से प्राप्त ब्याज जो है वो 4125 मिलता है। तो मेरे दोस्त बस यहां से आप लोगों को R सॉल्व करना है। कैसे करोगे, तो R को एक बार हम लोग हिसाब किताब लगा लेते हैं R का, कि R को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 2 से काटिए, 2 पंजे 10 होगा, 0 से 0 कट जाएगी, 5 तिया 15 होंगे, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 होंगे, 5 पंजे 25 होंगे, 375 आ गया। 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10 होगा, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो गया। 125, ये 125 गुणा 3 लिखा हुआ है, 125 कॉमन ले लीजिए मेरे दोस्त। अगर 125 आपने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा, R बचेगा। 125 इसमें से कॉमन ले लिया तो 3, 125 या 375 होते हैं, यहां R + 4 बचेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे जी इसमें क्या दिक्कत होगी, ये तो बच्चे वाली चीज है। ये 125 इधर गुणा में है, इधर आके 125 भाग में हो जाएगा, कोई समस्या, तो आप कहेंगे कोई समस्या। अब देखिए मेरे बात को थोड़ा सा यहां से समझिए, 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 16 बचेगा, 25 छिक्का 150 होंगे, 12 बचेगा, 25 पंजे 125 होंगे, और 25 पंजे 125, और 5 तिया 15 होंगे, और 5 तिया 15 होंगे। क्या 33 आ चुका है। अब यहां से देखिए मेरे दोस्त, R + 3, R + 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 होगा, और इधर क्या है 33 दिया हुआ है, ये प्लस का 12 है, इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, ये 21 आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, 3R और 1R 4R हो जाएंगे, और ये 21 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 होगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अगर शुरू वाली दर पूछी जाती है तो वो 5.25 होगी, और अगर बाद वाली दर पूछी जाती है तो 4% ज्यादा है, वो 9.25 होगी। अब क्वेश्चन ने देखिए पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है निवेश की गई द्वितीय राशि की ब्याज दर कितनी थी, तो सवाल का जवाब वो दूसरी पूछना चाह रहा है, वो 9.25 हो जाएगी। तो ये जो 5.25 वाले हो, ये बच्चा
गलत आंसर है। इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो 9.25 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, 25,000 की टोटल राशि है, 1/4 राशि उसने अलग कर दी है, 25,000 का 1/4 निकाला, 6250 आया। आर रेट पर 2 वर्ष के लिए इतना ब्याज देगा, PRT बटे 100। शेष राशि पर शेष राशि इतनी बची, 25,000 में से इसको घटा दिया, ये बचेगा। पहले से 4% उच्च ब्याज दर पर, 4% प्रतिवर्ष उच्च दर पर, उच्च दर पर मतलब पहले से 4% ज्यादा। तो पहले से 4% ज्यादा, तो पहले आर थी, अब R+4 हो जाएगी। 2 वर्ष के लिए इतना ब्याज देगी। दोनों का ब्याज 4125 है। 2 से काटा 50 बार, 50 से काटा 375 बार, 2 से काटा 50 बार, 50 से काटा 125 बार, 125 यहां भी कॉमन ले दिया, यहां R बच जाएगा, यहां 3 बचेगा, R+4 हो जाएगा। इधर 4125 गुणा में है, भाग में आएगा, 33 हो जाएगा। R+3R+12 हो जाएगा इज इक्वल टू 33, +12 -12 21 हो जाएगा। 3 और 1 4R बराबर 21 होगा। 4 गुणा में है, भाग में आएगा, 5.25। अगर पहले वाली ब्याज दर पूछी जाती तो 5.25 होती, लेकिन उसने द्वितीय राशि पर ब्याज दर पूछी है, यानी वो R+4 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त 5.25 में 4 जोड़ोगे तो 9.25 हो जाएगा। एक कह रहा है जी घटाया क्यों है। अगर आपके पास टोटल 12 रुपए राशि है और मैं कह दूं 5 रुपए एक जगह लगा दी, शेष कितनी बची, तो आप क्या करेंगे, 12 में से 5 घटाएंगे तभी तो शेष 7 बचेगी। तो शेष कैसे निकालेंगे, शेष निकालेंगे बेटा इसे घटा के। ठीक है, शेष राशि पर 4% बोला है, पहले से 4% कहां दिया। अरे मेरे दोस्त इस वर्ड का मतलब समझ लो, हिंदी भी कमजोर है मेरे ख्याल से, है ना। नवीन भाई से पूछना पड़ेगा भाई हिंदी में कमजोर कैसे है। इसका मतलब क्या है, शेष राशि को 4% प्रति वर्ष उच्च दर पर निवेश किया जाता है। ऊपर देख लो, हायर रेट का मतलब है पहले से 4% ज्यादा, पहले से 4% ज्यादा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, एक कह रहा जी यूपीजीएस पढ़ा दो। भाई पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़वा दूंगा। मतलब मैं सर से एक बार बोल दूंगा कि यूपीजीएस की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, एक बार उन पे थोड़ा सा सोचा जाए। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो। R+3 कैसे आया। और नवीन सर का चेला ही पूछ रहा है, लखनऊ वाला। R+ बेटा जब यहाँ 125 कॉमन ले दिया दोनों जगह से तो यहाँ R बच जाएगा। 125 375 को क्या लिख सकता हूँ, 125 गुणा 3, है ना। SI वाले ही ना मेरे दोस्त, 125 बाहर आ चुका है तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसको ऐसे कैसे लिख दिया है जी। काहे परेशान कर रहे हो मेरे लाल, बताइए जल्दी से बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। गुरुदेव ये बता दीजिए कि कौन कौन से चैप्टर नहीं हो पाएंगे। एक पूरी स्ट्रेटजी की वीडियो लेके आ रहा हूं, है ना। बताता हूं से कल बताता हूं, चैप्टर लिख के लाऊंगा कौन कौन से हमारे 10 फेब तक हो जाएंगे, कौन कौन से नहीं हो पाएंगे। जो नहीं हो पाएंगे उन्हें आप लोग कर लीजिए, चाहे परिणाम बेस से चाहे कहीं से भी। जो हो जाएंगे उनकी दिक्कत आप लोगों को नहीं लेनी है। उससे ऊपर कभी भी जिंदगी में भी पूरी लाइफ यूपी कांस्टेबल का लेवल हो ही नहीं सकता, जो आपको बता रहा हूं। एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर X% प्रति वर्ष पर उधार दी जाती है। कोई एक निश्चित राशि है, कोई एक निश्चित राशि है 3 वर्ष के लिए दी जाती है और ब्याज की दर कितनी दी हुई है, X% दी गई है। ठीक है, इसके बजाय मतलब अगर इससे अलग की हम लोग देखें, यदि राशि Y अधिक वर्षों के लिए, भाई साहब इस वर्ड को थोड़ा सा पढ़ लेना, ये कहना क्या चाह रहा है। Y अधिक वर्षों के लिए, यानी पहले जितने वर्ष के लिए निवेश की जा रही थी उससे Y अधिक वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 3x प्रति वर्ष पर उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज पहले के ब्याज का 7 गुना होता है। तो Y का मान क्या है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। बिल्कुल भाई, 21 को 4 से डिवाइड करने पर 5.25 आएगा। ठीक है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना। 16 फरवरी तक टाइम है, तो एक चैप्टर छोटा सा छुटकू सा और बढ़ा दो। अब देखिए मेरे दोस्त, कोई एक निश्चित राशि है, मैंने मान लिया P राशि है,
किस रेट पर निवेश की जा रही है, x% के रेट पर निवेश की जा रही है। मुझे नहीं पता, पहले मैंने मान लिया वो t समय के लिए निवेश की जा रही है, क्या उससे प्राप्त ब्याज जो है वो ये हो जाएगा। अगर p राशि है x% के हिसाब से निवेश की जा रही है और t समय के लिए निवेश की जा रही है, तो उससे प्राप्त ब्याज जो है वो ये हो रहा होगा। उसने कहा है इसके बजाय यदि राशि, मतलब p ही राशि, वही राशि y अधिक वर्षों के लिए, पहले से y अधिक वर्षों के लिए, पहले t साल के लिए थी, अब है t प्लस y वर्षों के लिए, पहले t साल थी, अब है t प्लस y वर्षों के लिए, साधारण ब्याज पर 3x प्रति वर्ष की दर से निवेश की जाती है, तो उससे प्राप्त ब्याज जो है वो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने कहा है साधारण ब्याज पहले ब्याज का 7 गुना होता है। साधारण ब्याज पहले ब्याज का 7 गुना होता है। पहले ब्याज में 7 की गुणा कर दोगे तो वो अब वाला साधारण ब्याज आ जाएगा। ये आप लोगों से वो कहना चाह रहा है, ये आप लोगों से वो कहना चाह रहा है। बेटा मेरे दोस्त 21 को 4 से डिवाइड करेंगे 5.25 आएगा। पहले XR की वैल्यू आई है, यानी पहले वाली राशि हम लोगों ने 5.2% पर निवेश की होगी। दूसरा वाला ब्याज दर जो है 5.25 R की वैल्यू है और इसमें 4 जोड़ेंगे तो दूसरी वाली राशि 9.25 पर निवेश की होगी। दूसरी वाली राशि पहले वाले से 4% ज्यादा पर निवेश की है, इसलिए मैंने 4 जोड़ा है। फटाफट यहां ये एक निश्चित राशि, ये सर्टेन सम इज लेंट एट x% per annum simple interest for 3 years instead if the amount is lent at simple interest at 3x% per annum for y more years। पहले से y% ज्यादा, पहले से y साल ज्यादा, पहले से y वर्ष ज्यादा। तो समय यहां अगर आपने t लिया है तो यहां आपको t प्लस y लेना होगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई या नहीं? तो उसने y का मान आप लोगों से पूछा है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। x की वैल्यू 3 दी है, पुट अप इन क्वेश्चन। x की वैल्यू 3 दी है, x की वैल्यू 3 नहीं है, टाइम की वैल्यू 3 है। टाइम जो है वो 3 दिया हुआ है, तो ये 3 प्लस y हो जाएगा। ये जो है ये यहां टाइम जो है, यहां टाइम की वैल्यू 3 दी हुई है और यहां जो हो जाएगा वो 3 प्लस y हो जाएगा। टाइम जो है वो 3 प्लस y हो जाएगा। तो अब यहां से y की वैल्यू निकाल दीजिए। x से x उड़ाइए, 100 से 100 उड़ाइए, 3 से 3 उड़ाइए, p से p उड़ाइए, इधर 7 छोड़िएगा, उधर 3 प्लस y छोड़िएगा। ये 3 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो पहले से 4 साल ज्यादा हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगी? पहले से 4 साल ज्यादा हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई क्या? तो पहले से 4 साल ज्यादा हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, कोई एक निश्चित राशि है, ध्यान से सुनिए, कोई एक निश्चित राशि है p, उस पर x% के हिसाब से 3 साल का ब्याज ये हो जाएगा। लेकिन अगर उसने एक कंडीशन और दी है कि यदि वही राशि पहले से y साल ज्यादा, पहले 3 साल थे, अब 3 प्लस y साल हो जाएंगे, उसी ब्याज दर, उससे 3 गुना ब्याज दर पर निवेश की जाती है, तो ये वाला ब्याज जो है इस वाले ब्याज का 7 गुना होता है। तो इस वाले ब्याज की वैल्यू जो है इस वाले ब्याज के 7 गुना के बराबर होती है, तो 7 गुना लिख दिया। मेरे दोस्त जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 माइनस 3, y की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी, यानी पहले से 4 साल ज्यादा बोला है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। y वेरिएबल क्यों लिया है? x भाई क्वेश्चन ने y बोला है, y अधिक बोला है। x भी वेरिएबल लिया है मेरे दोस्त, x भी वेरिएबल लिया है, लेकिन x दोनों जगह कट चुका है। जैसा क्वेश्चन ने कहेगा वैसा ही तो बोलूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 34।
ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये होमवर्क है और कल जो है हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। परसों से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चालू करेंगे। इंस्टॉलमेंट जो कराऊंगा मेरे दोस्त वो मैं आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट में करा रहा हूँ। कल भी इसी के क्वेश्चन कराऊंगा, पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। आज थोड़ा सा नेट की इश्यू की वजह से हम लोगों के समय वेस्ट हुआ है, टाइम वेस्ट हुआ है, क्वेश्चंस कम कर पाए हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कल की क्लास और ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ाई करते रहिए। और दोस्त जो चैप्टर नहीं हो पाएंगे 15 फेब तक जो चैप्टर हो जाएंगे वो मैं आप लोगों को कल बता रहा हूंगा, जो नहीं हो पाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूंगा। तो आप उन्हें कर सकते हैं, मेरे परिणाम बैच से भी कर सकते हैं, वहां से आप लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल। ओके, टाटा, बाय बाय।